तशरीफ लाते हैं उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अल्लामा शाहनवाज फारूकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदरी मा बक़ाई फ़ीकुम फ़क़्तदू बिल्लज़ैनि मिन बअदी अबी बक्रिन व उमर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, जामिया मस्जिद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और मदरसा दारुल उलूम फ़ारूकिया में हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील के मौका पर ये प्रोग्राम इनेकात पज़ीर है। सबसे पहले मैं बिरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म साहिब मद्दज़िल्लुहुल आली मदरसा के उस्ताद और उनके जुमला मुआविनीन को और फिर खुश नसीब तालिब इल्म और उसके पूरे घराने और ख़ानदान को दिल की अथाह गहराइयों से इस अजीम सआदत के हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इसे संभाल कर रखने और हमेशा इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बाद शहनशाह तरन्नुम ख़तीब यूरोप एशिया हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद साहिब उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया आपसे मुखातिब होंगे और आलमी शोहरत याफ्ता मद्दाह रसूल जनाब हाफिज़ अबू बकर साहिब मदनी वो भी आपके सामने जलवा फरोज़ होंगे। मैं उनसे क़बल मुख्तसर वक्त में एक मसला आपको समझाना चाहूँगा।
जमादी-उस-सानी का आखिरी आशरा गुजर रहा है। इसमें 22 जमादी-उस-सानी खलीफा अव्वल बिला फस्ल जानशीन पैगंबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तारीख़ वफ़ात है। इस मुनासबत से मेरे ज़िम्मा हज़रत का ज़िक्र खैर लगाया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़िक्र के मुतअद्दिद पहलू और जिहतें हैं। एक पहलू पर कुछ मारूज़ात आपकी तवज्जो की नज़र करूँगा और वो आपकी खिलाफत बिला फसल का पहलू है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहलो सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं, खलीफा अव्वल हैं, खलीफा बिला फसल है। और आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा होना ये अहलो सुन्नत वल जमात के चारों दलाइल से साबित है। अहलो सुन्नत वल जमात के 4 दलाइल हैं जिनसे वो मसाइल को, दीनी उमूर को साबित करते हैं। नंबर 1 किताबुल्लाह, नंबर 2 सुन्नत रसूलिल्लाह, नंबर 3 इजमाए उम्मत, नंबर 4 क़यास शरई। इन चारों में से किसी एक से भी कोई बात साबित हो जाए वो दीन की बात है, दीन का मसला है। अलबत्ता कुछ ऐसे मसाइल और चीज़ें हैं वो एक से नहीं बल्कि चारों से साबित हो जाती हैं और ये उनकी अहमियत की बहुत बड़ी दलील है। उन्हीं में एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पहली खिलाफत है। किताबुल्लाह से भी साबित है, सुन्नत रसूलिल्लाह से भी साबित है, इजमाए उम्मत से भी साबित है, क़यास शरई से भी साबित है। सबसे पहली बात किताबुल्लाह से किस तरह साबित है, इससे पहले एक खिलाफत का उसूल आपकी तवज्जो की नज़र करूँगा। इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल शुकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह की एक ज़ख़ीम किताब है तोहफ़ा अहले सुन्नत। उसमें हज़रत फरमाते हैं खिलाफत की बुनियाद अफजलियत है, अक़रबियत नहीं। खिलाफत की बुनियाद अफजल होना है, अक़रब होना नहीं। खिलाफत अफजलियत की बुनियाद पे मिलती है। फिर मजीद फरमाते हैं हजरत अबू बकर खलीफा होने की वजह से अफजल नहीं हुए बल्कि अफजल होने की वजह से खलीफा हुए। बुनियाद अफजलियत। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं जमीन वाले को खलीफा बनाने लगा हूं। तो फरिश्तों ने बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि करीब वालों को छोड़कर दूर वाले को खिलाफत मिल रही है। तो उन्हें यही समझाना था कि करीबी नहीं ज्यादा फजीलत वाला हकदार होता है और आदम की फजीलत फरिश्तों पर मुसल्लम है। खिलाफत की बुनियाद अफजलियत है, अक़रबियत नहीं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अफजल होना किताबुल्लाह से भी साबित है, सुन्नत से भी साबित है। किताबुल्लाह से कैसे साबित है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से अल्लाह के यहाँ अकरम, अफजल और अशरफ वो है जो तुम में अतका है, ज्यादा साहिब तकवा, बड़ा मुत्तकी है।
वो अकरम, अफजल और अशरफ है। और दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर को अतका करार दे दिया। जब आपने एक ही दिन उन 7 गुलामों को खरीद कर आजाद कर दिया जिन्हें इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफों से गुजारा जाता था। हजरत बिलाल भी उन्हीं में से एक थे। आजाद फरमाए 7 गुलाम अल्लाह ने कुरान करीम आपकी शान में उतारा। वसयुजन्नबुहल अतका अल्लज़ी युक्ति मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरज़ा। तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि इन आयाते करीमा को हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में उतारा गया और अतका हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया गया। अब दोनों बातों को मिला लीजिए। उलमा की जुबान में कहते हैं सुगरा और कुबरा मिलाकर नतीजा निकाल लीजिए। एक दलील ये है कि अतका अल्लाह के यहां अफजल है, इंदल्लाह अफजल और अकरम अतका है। और अब दूसरा मुकद्दमा मिलाइए, अबू बकर अतका है, नतीजा साफ जाहिर है। हजरत अबू बकर इंदल्लाह अकरम अफजल और अशरफ है। जब आपकी अफजलियत और अशरफियत किताबुल्लाह से साबित हो गई तो खिलाफत की बुनियाद अफजलियत है। आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा होना भी साबित हो गया। और बात मुतलक खिलाफत की नहीं, खिलाफत अव्वल की है, बिला फसल की है। और याद रखिए खलीफतुर रसूल का लक़ब खुलफाए राशिदीन में से सिर्फ और सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता हुआ। बाकी सबको अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारा गया। फारूक आजम को अमीरुल मोमिनीन कहा गया, हजरत उस्मान बिन अफ्फान को अमीरुल मोमिनीन कहा गया, हजरत अलीयुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन कहा गया। खलीफतुर रसूल का लक़ब अगर खुलफाए राशिदीन में से किसी को मिला तो सिर्फ और सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला। और अहले सुन्नत वल जमात के अकाबरीन इसकी वजह ये बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत अबू बकर थे, आगे हजरत उमर हजरत अबू बकर के खलीफा थे, हजरत उस्मान हजरत उमर के खलीफा थे और हजरत अली हजरत उस्मान के खलीफा थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा बिल वास्ता है और हजरत अबू बकर सिद्दीक बिला वास्ता है। इसलिए खिलाफत से मुतलक खिलाफत मुराद नहीं, अव्वल खिलाफत मुराद है, जिसे बिला वास्ता भी कहा जा सकता है, बिला फसल भी कहा जा सकता है। खिलाफत की बुनियाद अफजलियत है और अफजलियत जमी सहाबा हजरत अबू बकर के हिस्सा में आई है। हजरत उमर की फजीलत है, अबू बकर अफजल है। हजरत उस्मान की फजीलत है, अबू बकर की अफजलियत है। हजरत अली की फजीलत है, हजरत अबू बकर की अफजलियत है। हजरत अबू बकर तशरीफ ले गए, फिर हजरत उमर की अफजलियत है तो उनकी खिलाफत है। वो तशरीफ ले गए, फिर हजरत उस्मान अफजल है, वो खलीफा है। वो तशरीफ ले गए, फिर हजरत अली अफजल है, वो खलीफा है। तो खिलाफत की बुनियाद अफजलियत है। हजरत अबू बकर इस वजह से अफजल नहीं कि वो खलीफा है, बल्कि इस वजह से खलीफा हुए कि वो अफजल। नंबर 2, अल्लाह ने कुरान करीम में सूरह तौबा में आयतुल गार में फरमाया, सानी यसनईन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। लफ्ज़ सानी यसनईन अगरचे दोनों में से हर एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर दोनों में से हर एक मिन वजह अव्वल था, मिन वजह सानी, मगर
रुतबे के लिहाज से देखें तो हजरत अबू बकर सानी है, हुजूर अव्वल है। मुहक्किक उलमा फरमाते हैं सानी यसनई हजरत अबू बकर का लक़ब है और गार में वो हुजूर के साथ दूसरे थे, उन्हें सानी यसनईन कहा गया। लफ्ज़ सानी यसनईन इस बात का तायुन करता है कि अव्वल रुतबा हुजूर का है, हुजूर के बाद जो रुतबे में सानी है वो अबू बकर है। हुजूर की तरफ निस्बत की जाए तो हजरत अबू बकर सानी है, सहाबा और उम्मत की तरफ निस्बत की जाए तो फिर अव्वल है, दूसरे लफ्जों में अफजल है। और खिलाफत की बुनियाद अफजलियत। इस वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पहले खलीफा है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कुर्तुबी में लफ्ज़ सानी यसनईन को आपकी पहली खिलाफत की दलील करार दिया। फरमाते हैं सानी बादशाह का खलीफा होता है, बादशाह अव्वल होता है, उसका खलीफा उसका सानी होता है। कुरान करीम में अल्लाह ने हजरत अबू बकर को सानी यसनईन कहकर इस बात की इत्तला दी है कि हुजूर सरवरे कौनैन, साक़ी कौसर, शाफ़ी माशर, हादी रहबर, आमीना के लाल, महबूब रब्बे जुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल के बाद मसनद खिलाफत पर जो हस्ती मुतमक्किन होगी वो यही है जो मुस्तफा की सानी है। कुरान करीम में आपको अफसल कहा गया और आप अहादीस की तरफ पढ़े। बुखारी शरीफ से दो रिवायात आपकी तवज्जो की नजर करता हूं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में हजरत अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा असदुल्लाह करमल्लाह रज़ी अल्लाह का एक कौल जिक्र किया। इमाम बुखारी कहते हैं अन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन, हजरत अली बिन अबी तालिब से है। फरमाते क्या है, खैरुल उम्मती बादा नबिय्यिहा अबू बकर सुम्मा उमर, खैरुल उम्मती बादा नबिय्यिहा अबू बकर सुम्मा उमर। इस पूरी उम्मत में सबसे बेहतरीन और सबसे बुलंद रुतबे वाला हुजूर के बाद अबू बकर है, अबू बकर के बाद जनाब उमर है। हजरत उमर का दूसरा रुतबा है। और आगे बढ़िए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में जिक्र फरमाया। अन इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल कुन्ना नक़ूल व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन। इब्ने उमर कहते हैं हम रसूलुल्लाह की मौजूदगी में जब आप हयात थे ये बात कहा करते थे, खैरुल उम्मती बादा, खैरुल उम्मती बादा नबिय्यिहा, इस पूरी उम्मत में नबी के बाद अबू बकर है, सुम्मा उमर, फिर हजरत उमर है, सुम्मा उस्मान, फिर हजरत उस्मान है। और हजरत अली का जो कौल है इजालतुल खिफा और मिनहाजुस सुन्ना में लिखा है, उसे 80 अफराद ने आगे नकल किया है। 80 अफराद ने, जो इस बात की दलील है कि हजरत अली अपनी तरफ से नहीं कह रहे, उन्होंने मुस्तफा से सुना है, फिर आगे उम्मत को बताया है और उम्मत ने इतनी बड़ी तादाद में उसे नकल किया है। तो नतीजा हजरत अबू बकर हुजूर के बाद पूरी इंसानियत में अफजल है, सबसे ज्यादा फजीलत वाले हैं। और खिलाफत की बुनियाद अफजलियत है, अकरबियत नहीं। इसलिए किताबुल्लाह की रोशनी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा। अहादीसे नबवी की जानिब अगर पढ़ा जाए तो आइए तिरमिज़ी की दो रिवायतें आपकी तवज्जो की नजर करता हूं। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदरी मा बकाई फीकुम, मैं नहीं जानता मैं कब तक तुम्हारे अंदर हूं, लेकिन एक बात पल्ले बांध लो, फख्तदू बिल्लज़ैनी मिन बादी
अबी बकर व उमर, मेरे बाद अबू बकर और उमर के पीछे चलना है, अबू बकर और उमर की इक्तिदा करनी है। दूसरी रिवायत की जानिब बढ़िए, तिरमिज़ी में रिवायत है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी पूरी उम्मत पर, मेरी पूरी उम्मत में से सबसे ज्यादा रहम करने वाली जात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। डॉक्टर अल्लामा खालिद महमूद पीएचडी लंदन अपनी किताब खुलफाए राशिदीन में इस हदीस मुबारका पे एक नुक्ता लिखते हैं, फरमाया हजरत अबू बकर को पूरी उम्मत में, पूरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम करने वाला करार दिया गया। रहम का ताल्लुक इंतजामिया से है, और जब इस तफसीली हदीस को पढ़ा जाए तो इसका आखिरी जुमला अक़ज़ाहुम अली है कि पूरी उम्मत में बड़े काजी हजरत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो अल्लामा साहिब फरमाते हैं, रहम का ताल्लुक इंतजामिया से है, कज़ा का ताल्लुक अदलिया से है, और याद रखिए खिलाफत इंतजामी मनसब है, रहम का ताल्लुक इंतजामिया से है। रहम कौन करती है? इंतजामिया, और खलीफा मुंतज़िम होता है। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर फरमाकर, और हजरत अली के लिए अक़ज़ाहुम अली फरमाकर ये पैगाम दिया है कि इंतजामिया और खिलाफत हजरत अबू बकर की होगी और अदलिया के ताजदार हजरत अली होंगे। और ऐसा ही हुआ, खलीफा हजरत अबू बकर थे, काजी हजरत अली थे, खलीफा हजरत उमर थे, काजी हजरत अली थे, खलीफा हजरत उस्मान थे, काजी हजरत अली थे। जाफरियात में लिखा है, इन्ना अबा बकरिन व उमर व उस्मान यरफऊनल हुदूदा इला अली इब्न अबी तालिब। हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर ने, हजरत उस्मान ने, खुलफाए सलासा ने अपने अपने ज़माने खिलाफत में हुदूदो क़िसास के फैसले हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द कर रखे थे, क्योंकि हुजूर ने उन्हें उम्मत का सबसे बड़ा काजी फरमाया, के सबसे बड़े काजी हैं। और आगे बढ़िए, मुस्तदरक हाकिम में रिवायत आती है, बनुल मुस्तलक ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाकर हुजूर की खिदमत में भेजा कि आपसे पूछ के आइए, आपके बाद हम ज़कात किसको दिया करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अबू बकर को देना, अबू बकर के बाद उमर को देना, उमर के बाद उस्मान को देना। ये क्या है? ज़कात लेना। और एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट फरोख्त किए। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, मोजम तबरानी में आती है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, आपने उधार ऊंट लिए, जिससे ऊंट खरीदे। उसने हुजूर से पूछा, जब पैसे लेने का वक्त आया, अगर आप दुनिया में ना हुए तो फिर मैं किसके पास जाऊं? फरमाया, अबू बकर के पास जाना, अगर वो ना हुआ उमर के पास जाना, वो ना हुआ उस्मान के पास जाना। अल्लाह के नबी आपके मामलात को हजरत अबू बकर के सुपुर्द कर रहे हैं कि मेरे बाद अगर किसी ने देना है तो अबू बकर को आके दे दे, ज़कात अबू बकर वसूल करेंगे, और अगर किसी ने मुझसे कुछ लेना है तो अबू बकर से जाके ले ले, उसे अबू बकर अदा करेंगे। और ये काम जानशीन का होता है, ये काम नायब का होता है, ये काम खलीफा का होता है कि जिसका खलीफा है उसके मामलात को पाए तकमील तक पहुंचाए। अल्लाह के नबी ने लेने की जिम्मेदारी भी हजरत अबू बकर पे डाली, देने की जिम्मेदारी भी हजरत अबू बकर पे डाली। ये वाज़ेह दलील है कि हुजूर के बाद खिलाफत अबू बकर की होगी। ये वाज़ेह दलील है कि खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की होगी। और फिर ये सुन्नत कौलिया है। अगर सुन्नत फेलिया की जानिब बढ़े
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी में जब हज फर्ज हुआ तो हजरत अबू बकर को इमाम हज बनाया और आपने अपने मरसुल वफात में मुसल्ला इमामत हजरत अबू बकर को सुपुर्द कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में एक दिन मरसुल वफात में हजरत अबू बकर के फजाइल बयान किए। फजाइल बयान करने के बाद फरमाया, मस्जिद नबवी में जितने सहाबा के घरों के दरवाजे खुलते हैं सबके दरवाजे बंद कर दो, सिर्फ अबू बकर के घर का दरवाजा मस्जिद में खुलता रहे। सब दरवाजे बंद कर दिए गए। एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का दरवाजा मस्जिद में खुला रहा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज का वक्त हुआ, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो, बुलाओ, वो मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। हुजूर के ज़माने हयात में मुसल्ला इमामत भी हजरत अबू बकर के सुपुर्द हो गया। उलमा ने लिखा है, नबी की हयात में मरसुल वफात में 17 नमाजें हजरत अबू बकर ने मुसल्ला रसूल पे पढ़ाई। जुमेरात की इशा पढ़ाई, 5 जुमे की 6 हुई, 5 हफ्ते की 11 हुई, 5 इतवार की 16 हुई और सोमवार की फजर पढ़ाई। और जोहर से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो टोटल 17 नमाजें मुसल्ले रसूल पे आपके हयात होते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। और मुसल्ला आपने अपनी जिंदगी में हजरत अबू बकर के सुपुर्द कर दिया। हज का अमीर अपनी जिंदगी में हजरत अबू बकर को बना दिया। ये आपका फेल और अमल है। तो आपके कौल से भी, आपके फेल और अमल से भी ये दोनों हदीस कहलाती है, ये दोनों चीजें सुन्नत कहलाती हैं। ये बात साबित हो जाती है कि हुजूर के बाद जिस हस्ती ने इस उम्मत की भाग दौड़ संभालनी है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। यहां एक नुक्ते की जानिब इशारा करना चाहूंगा। कोई भी हदीस, तारीख और सीरत का तालिब इल्म ये सवाल कर सकता है कि आपने कुरान से भी साबित किया, अहादीस भी बहुत सारी पढ़ दी, जब खिलाफत हजरत अबू बकर की थी हुजूर के बाद, तो अल्लाह के रसूल ने नाम लेकर सराहतन ताय्युन क्यों न कर दिया, नाम लेकर सराहतन नामजद क्यों न कर दिया? इसकी भी एक वजह है। इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल शुकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह सीरत खुलफाए राशिदीन में लिखते हैं, हुजूर ने कागज कलम मंगवाई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत लिखने के लिए, लेकिन फिर लिखा नहीं बल्कि एक जुमला इरशाद फरमाया, या अल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर। लिखने की जरूरत ही नहीं, ना अल्लाह अबू बकर के सिवा किसी पे राजी होगा और ना ही मोमिन अबू बकर के सिवा किसी पे राजी होगा। राजी या अल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीर नहीं फरमाया। इसकी भी हिकमत है। इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल शुकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसकी हिकमत ये है, अगर आप नामजद कर देते, इशारे देने में कमी नहीं की, इशारे देने में कमी नहीं की। तफसीर साफी में है, हजरत हफ्सा को परेशान देखा, हुजूर की ज़ौजे तय्यबा है, मोमिनों की माँ है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लफ्ते जिगर है हजरत हफ्सा। हुजूर ने उन्हें परेशान देखा, एक खुशखबरी उन्हें सुनाई ताकि परेशानी दूर हो जाए। साहिब तफसीर साफी लिखते हैं, फरमाया हफ्सा इन्ना अबा बकरिन यलिल खिलाफत मिन बादी। ए हफ्सा, मेरे बाद तो खिलाफत का वाली और ताजदार अबू बकर होगा। तेरे लिए खुशखबरी ये है, सुम्मा बादहू अबू की, अलबत्ता अबू बकर के बाद खिलाफत का ताजदार तेरा बाप उमर फारूक होगा। इन्ना अबा बकरिन यलिल खिलाफत मिन बादी सुम्मा बादहू अबू की। हजरत हफ्सा ने सवाल किया, मन अम्बा का हाजा, अल्लाह के रसूल आपको किसने बताया? हुजूर ने फरमाया, नब्बानी अल अलीमुल खबीर, मुझे इल्म वाली
बाखबर साथ ने बताया है कि पहला खलीफा अबू बकर है, अबू बकर के बाद दूसरा खलीफा जनाब उमर। इशारे देने में कसर नहीं छोड़ी, सराहतन मुतअय्यन नहीं किया। क्यों? वजह इसकी ये है कि अगर अल्लाह के नबी खुद मुतअय्यन कर देते, खुद नाम लेके सराहतन नामजद फरमाते, इससे दीन में रखने पड़ते, लोग ये समझ लेते कि खलीफा का तकर्रुर अल्लाह और उसके रसूल का काम है। अब अल्लाह कुरान के जरिए बात करते हैं, अल्लाह के नबी हदीस के जरिए बात करते हैं। वफाते रसूल से दोनों का दरवाजा बंद हो जाना था, सिलसिले खिलाफत बाद में भी चलना था। अगर ये तरीका राइज हो जाता कि रसूल तकर्रुर करे तो बाद में कोई खलीफा भी खलीफा न रहता, इससे बहुत सारे रखने पैदा होते। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे देने में कमी नहीं छोड़ी, वसाहत करने में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह छोड़ के गए कि खलीफा का तकर्रुर उम्मत करे, बाहमी मुशावरत से करे, ताकि ये सिलसिला जब उम्मत कायम करना चाहे आसानी से कायम हो, जब कायम करना चाहे आसानी से कायम हो जाए। और अहले इस्लाम के नजदीक खलीफा मनसूस मिनल्लाह नहीं होता, उम्मत की सवाबदीद पे उसका तकर्रुर और तय्युन होता है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हुजूर के खलीफा बने, हुक्मरान बने, वो बाहमी मुशावरत से बने और उम्मत के सवाबदीदी इख्तियारात से बने। हुजूर की पहली खिलाफत उनके हिस्से में आई, तो हदीसे नबविया से भी इसका सबूत होता है। अब आइए इजमाए उम्मत की जानिब बढ़ते हैं, जो अहले इस्लाम की तीसरी दलील है किसी भी मसला को साबित करने के लिए। इजमाए उम्मत कहना यह चाहता हूं, इस उम्मत का सबसे पहला इजमा अगर किसी मसला पे हुआ है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत पे हुआ। और हजरत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत ये कुरान की नस्से कती से साबित है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, साहिब और सहाबी हम माना है, सहाबियत नस्से कती से साबित और खिलाफत इजमाए उम्मत से साबित। दोनों का इनकार करके, न उम्मत का इजमा, उम्मत के इजमा का इनकार करके कोई शख्स दामन इस्लाम में रह सकता है, और न कुरान की आयत का इनकार करके दामन इस्लाम में रह सकता है। सहाबियत कुरान से साबित, आप ही को कहा गया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, लफ्ज़ साहिब पूरे कुरान में सहाबा में से हजरत अबू बकर के लिए इस्तेमाल हुआ। खिलाफत पे इजमा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पुरमलाल हुआ, आपकी तजहीज़ और तकफीन के अमल का आगाज हुआ। इतने में इत्तला मिली कि सकीफा बनी सादा में खिलाफत के बारे में बात चल रही है, मुशावरत हो रही है और खलीफा के तकर्रुर पे गुफ्तगू चल रही है। हजरत अबू बकर उमर को पता चला, उन्होंने हुजूर की तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम हजरत अली के सुपुर्द किया और खुद सकीफा बनी सादा में चले गए कि कहीं कोई फैसला ऐसा ना हो जाए जिससे उम्मत को नुकसान उठाना पड़े। हजरत अली के सुपुर्द किया। यहाँ एक बात अर्ज करना चाहूंगा, कुछ लोगों का कहना यह है या वो समझते ये है कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर हुजूर की तजहीज़ और तकफीन में शरीक नहीं हुए, वो छोड़ के सकीफा बनी सादा में चले गए थे। इसके जवाब में इतनी बात समझाना चाहूंगा, जब हमारे यहाँ कोई शख्स फौत होता है, एक शख्स सारे काम नहीं करता, तकसीम कार के उसूल के तहत किसी की ड्यूटी कब्र पे लगती है और किसी की ड्यूटी कफन लाने पे लगती है, किसी की ड्यूटी गुस्ल देने पे लगती है, किसी की ड्यूटी मेहमानों के लिए खाना तैयार करने पे लगती है। लोग तकसीम हो जाते हैं, काम बांट लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हुजूर का इंतकाल पुरमलाल हुआ, काम तकसीम हो गए, तजहीज़ और तकफीन हजरत अली को सुपुर्द हुआ और जो बड़े मामलात थे जैसा कि सकीफा बनी सादा में परे और पंचायत का मामला था, वो हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने संभाला। ये तकसीम कार के उसूल के तहत था, इस पे एतराज नहीं किया जा सकता। और एक बात और कहना चाहूंगा, रही तजहीज़ और तकफीन
दूसरा जवाब ये है, ये वैसे भी खानदान के अफराद की जिम्मेदारी होती है, और खानदान बनु हाशिम का फर्द हजरत अली थे, हजरत अबू बकर उमर नहीं थे। हजरत अबू बकर का खानदान बनु तमीम था, हजरत उमर का खानदान बनु अदी था, हजरत उस्मान का खानदान बनु उमैया था। बनु हाशिम से हजरत अली थे। उसूली तौर पे तजहीज और तकफीर जिम्मेदारी भी खानदान की होती है। हजरत अबू बकर और उमर सकीफा बनी सादा में चले गए, वहां मुहाजिरीन और अंसार आपस में बात कर रहे थे, हुजूर का खलीफा किसे बनाया। मुहाजिरीन कहने लगे हम में से होना चाहिए, हमारी कुर्बानी ज्यादा है, सब कुछ छोड़ के आए। अंसार ने कहा हम में से होना चाहिए, इस वजह से कि हमने तुम सबको संभाला है, हमने तुम सबको संभाला है। हजरत अबू बकर उमर आ गए, बैठ गए कि इनकी पहले बात सुनी जाए, फिर इन्हें सुनाया और बताया जाए। सुनी, जब दोनों के दलाइल सामने आए तो फिर कहा यह गया, चलो ऐसे कर लेते हैं, मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, एक अमीर हम में से हो जाए, एक अमीर तुम में से हो जाए, मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर। अब मुझे बताइए, अगर ऐसा हो जाता तो इस उम्मत की हालत क्या? अगर सोचिए, अगर ऐसा हो जाता तो इस उम्मत की हालत क्या? जब ये बात हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और कहने लगे, देखो मुहाजिरीन, इनकार तुम्हारी कुर्बानियों से भी, अंसार इनकार तुम्हारी कुर्बानियों से भी नहीं। अंसार ने हजरत साद को नामजद भी कर रखा था अपनी तरफ से, जो उम्मीदवार खिलाफत थे। दोनों की कुर्बानियों से इनकार नहीं, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह से एक बात सुनी है, वो मैं तुम्हारे सामने रख देता हूं। फरमाया, मैंने हुजूर से सुना है, अल अइम्मतु मिन कुरैश, अइम्मा सारे कुरैशी होंगे, कुरैश से होंगे, और अंसार तुम में से कुरैशी कोई भी नहीं है, तुम में से कुरैशी कोई भी नहीं है। ये बात सुनने की देर थी कि अंसार दस्तबरदार अपने मुतालबा से, ला ये दुनिया की कोई कौम फरमाने रसूल पर जानिसारी का ये जज्बा जो अल्लाह ने सहाबा को अता किया था, ऐसा जज्बा हजरत साद समेत सब दस्तबरदार हो गए। फरमान सुनाने की देर हुई। इस तरह खिलाफत अंसार से निकलकर मुहाजिरीन, जब मुहाजिरीन में आई तो फिर किस मुहाजिर के हाथ पे बैत की जाए? कोई नहीं बोला। यही अंसारी सहाबा जो दस्तबरदार हुए थे अपने मुतालबा से आगे बढ़े, सबसे पहले अंसार ने हजरत अबू बकर के हाथ पे हाथ रखा और आपकी बैत खिलाफत। खिलाफत अंसार से निकल के मुहाजिरीन में आई, और जब मुहाजिरीन में आ गई तो फिर किसी और के हाथ पे कोई बैत कैसे कर सकता था, जबकि हुजूर का ये फरमान कानों में गूंज रहा हो, ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकरिन अन यउम्महुम गैरू। तिरमिज़ी से पढ़ रहा हो, ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकरिन अन यउम्महुम गैरू। जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो, जिस जगह पे अबू बकर मौजूद हो, किसी और के लिए मुसल्ले पे आना ही दुरुस्त नहीं। अबू बकर के होते हुए जैसे हुजूर में राज की शब मौजूद थे, कोई नबी मुसल्ले पे नहीं आया, तो जहां अबू बकर मौजूद हो कोई सहाबी मुसल्ले पे नहीं आया। ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकरिन अन यउम्महुम गैरू। और एक बात यहां और अर्ज करना चाहूंगा, वो ये कि इमामत और खिलाफत जुड़े हुए। सहाबा में जो खलीफा होता था वही इमामत करवाता था, जो इमामत करवाता था वो खलीफा। अगर खलीफा कहीं सफर पे है या हालत उज़र है तो फिर तो हुजूर भी अपना नायब बना के जाते थे, वगरना जो खलीफा है खतीब भी वही है, इमाम भी वही है, सिपा सालार भी वही है। तो जब अल्लाह के नबी का ये फरमान सामने हो, ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकरिन अन यउम्महुम गैरू, तो फिर किसी और के हाथ पे सहाबा के हाथ नहीं आ सकते थे। बैत हुई और फिर
अगले दिन फिर बैत हुई। इस तरह इजमाए उम्मत से हजरत अबू बकर खलीफा बने। यहां एक बात और उठाना चाहूंगा, वो ये जी, एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ और तकफीर और दूसरी तरफ खलीफा का तकर्रुर, ये बाद में कर लेते। खलीफा का तकर्रुर बाद में हो जाता, तजहीज़ और तकफीर में देर हो रही थी। कहना ये चाहता हूं, अकलन और नकलन खलीफा का तकर्रुर पहले होना चाहिए था, तजहीज़ और तकफीर बाद में होनी चाहिए। आप कहेंगे कैसे? वजूहात जिक्र करता हूं। सबसे पहली वजह तो यह है कि खलीफा का तकर्रुर पहले हो, तजहीज़ और तकफीर में ताखीर हो तो इसका कोई नुकसान नहीं। उसकी वजह यह है कि यह नबियों के नबी का जिस्म, वक्त के गुजरने की वजह से इसमें तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। अंबिया की शान तो यह है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ अन तअकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन तक पे हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्म को खाए, अंबिया के अजसाम को खाए। तो जितना भी वक्त गुजर जाए, नबियों के नबी का जिस्म है, इसमें तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। जो आम अमवात के जिस्मों में मुमकिन है वो यहां नामुमकिन। और दूसरी वजह यह है, अगर ताखीर की वजह से ना जाते तो फिर मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर दो बन जाते, या एक ही ऐसा बन जाता जिसमें सियासी काबिलियत और रूहानी कुव्वत उस दर्जे की ना होती जिस दर्जे की हजरत अबू बकर में थी। तो फिर इसका जो नुकसान होता उससे कौन ना वाकिफ? क्या फिर तब्दील किया जाता, मासूल किया जाता? अगर इस तरह किया जाता तो क्या हालात होते, उस पे गौर। और हजरत अबू बकर में जो सियासी काबिलियत और रूहानी कुव्वत थी उस वक्त वो किसी और में नहीं थी। यही वजह है, प्रोफेसर हिट्टी कहता है, हुजूर की सदाकत के दलाइल में से एक बड़ी दलील ये है, आपने वक्त से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मख्फी सलाहियतों को पहचाना और उम्मत की बागदौड़ सलाहियतों को पहचान कर उनके सुपुर्द कर दी। अगर हजरत अबू बकर के सिवा कोई भी उस वक्त होता तो हालात को कभी कंट्रोल न कर सकता। इस पे मैं दो दलीलें पेश करूंगा। एक, वफाते रसूल के वक्त जमी सहाबा की जो हालत थी, वो संभाले जा रहे थे, उन्हें दिलासे दिए जा रहे थे, उन्हें आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई जा रही थी। मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, मगर समझाने वाला एक था, आयतें पढ़ने वाला एक था, दिलासे देने वाला एक था, और वो सिर्फ और सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। शहनशाह तरन्नुम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। जब हुजूर का इंतकाल पुरमलाल हुआ, सबको संभाला जा रहा था, सबको दिलासे दिए जा रहे थे, आयतें पढ़ के उन्हें सुनाई जा रही थी, सबको दिलासे दिए जा रहे थे। दिलासे देने वाले कितने थे? एक ही था, और उसे दुनिया हजरत अबू बकर सिद्दीक कहती है। हजरत उमर ने भी फरमाया, अगरचे हम पहले भी ये आयत पढ़ते थे, लेकिन जब हजरत अबू बकर ने पढ़ी तो यूं लगा जैसे अभी आसमान से नाज़िल हुई है। तो लीड कौन कर रहा था? क़यादत कौन कर रहा था? संभाल कौन रहा था? अकेला हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो फिर बताइए, कोई और उस वक्त खिलाफत के लिए मुनासिब कैसे हो? नंबर दो, दूसरी दलील, लश्कर उसामा की रवानगी में हजरत उमर, हजरत अली और दीगर सहाबा की राय और थी, हजरत अबू बकर की और थी। मुर्तद्दीन से क़िताल के मामला में, मुनकरीन खत्मे नबुव्वत और जो दीगर फितने थे उनसे क़िताल के मामला में दीगर सहाबा की राय और थी, हजरत अबू बकर की राय और थी। मगर हजरत अबू बकर अड़ गए, बाकी नरमी का
करने का कह रहे थे, हजरत उमर ने फरमाया तालीफ से काम लीजिए। फरमाया जब्बारुन फिल जाहिलियती व खब्बारुन फिल इस्लाम। उमर जाहिलियत में बड़ा बहादुर था, इस्लाम में आके बुज़दिल कब से हो गया। तम्मद्दीन वन कतल वही अयुनकसुद्दीन बाना है। नबी का खलीफा अबू बकर जिंदा हो वही बंद हो जाए, दीन कम कर दिया जाए, ऐसे नहीं होने दिया जाए। दीन मुकम्मल हो चुका, वन कताल वही बंद हो चुकी। आप अयुनकसुद्दीन व अना हई, मेरे जिंदा होते हुए कोई दीन में कमी करे। जो हुजूर के दौर में ज़कात देता था जानवर की सूरत में, रस्सी भी साथ देता था, अब अगर वो जानवर दे दे, रस्सी भी रोके तो अबू बकर उससे लड़े। और जब हजरत अबू बकर ने ये बात कही, साहबा कहते हैं हमें यूं लगा जैसे इस वक्त रुए जमीन पर दीन का इकलौता वारिस यही है, इकलौता वारिस यही है। ये जज्बा क्यों था, ये जज्बा क्यों था कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब अगर 1 पैसा भी कम हो जाए तो वो रुपया नहीं रहता, वो तमाम नहीं रहता, कामिल नहीं रहता, नाकिस हो जाता। 1 जुज भी दीन की अगर दीन से निकाल दी जाए तो दीन कामिल नहीं रहता। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इसका मिस्दाक सही नहीं रहता। तो इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब इस जज्बे से बात की, हजरत उमर कहते मेरी समझ में आ गई, ये नहीं बोल रहे इन्हें बुलवाया जा, ये नहीं बोल रहे इन्हें बुलवाया जा रहा है। फिर सबने वैसे ही किया जैसे हजरत अबू बकर फरमा रहे थे, और बाद में सहाबा ने तस्लीम किया कि हमारी राय दुरुस्त नहीं थी, दुरुस्त वही था जिस पे हजरत अबू बकर खड़े। तो इसलिए अगर देखा जाए तो ये हजरत अबू बकर का ही है, सबको संभाला जा रहा था, संभालने वाला एक, सबकी राय और थी, लेकिन अकेले अबू बकर की राय और थी, और सबने तस्लीम किया इनकी राय दुरुस्त थी। इसलिए प्रोफेसर हिट्टी कहता है ये हुजूर की सदाकत के दलाइल में से है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मख्फी सलाहियतों को वक्त से पहले पहचाना और उम्मत की बागदौड़ उनके सुपुर्द कर दी। उस वक्त कोई भी होता हालात को कभी कंट्रोल ना कर सकता, और हजरत अबू बकर हुजूर के एतमाद पे पूरे उतरे। आप सोचिए अगर 2 बन जाते या एक ही वो बन जाता जिसकी सियासी काबिलियत और रूहानी कुव्वत उस दर्जे की ना होती जिस दर्जे की अबू बकर की थी, और हालात चाहते थे, मुतालबा और तकाजा करते थे, तो फिर आने वाले दिन कितने खतरनाक होते। और एक वजह और जिक्र करता हूं, एक वजह यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा का तकर्रुर का जो मामला था, हजरत अली के सुपुर्द करके तजहीज और तकफीन उसमें चले गए। खलीफा का तकर्रुर अकल की रूह से भी पहले होना चाहिए था, क्योंकि हुजूर की तजहीज और तकफीन और तदफीन के मसला में भी सहाबा की राय ने मुख्तलिफ होना, इख्तिलाफात होने थे। अब एक सबके ऊपर बड़ा होना चाहिए था कि सबकी सुन के जो बात वो कह दे उस पे सब आमन्ना व सद्दक ना कह दे, ये अकल की रूह से जरूरी था। इस वजह से खलीफा का तकर्रुर पहले ही होना चाहिए था, और फिर हुआ भी ऐसे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कहाँ हो, किसी ने कहा हुजरे में, किसी ने कहा मक्का में क्योंकि वो आपका शहर विलादत है, किसी ने कहा मुल्क शाम में क्योंकि वहां आपके जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मदफून है। हजरत अबू बकर ने फरमाया मैंने हुजूर से सुना है कि किसी भी नबी की जहां रूह कब्ज होती है वहीं उसे दफन किया जाए। इख्तिलाफ अगला इख्तिलाफ हुआ हुजूर का जनाजा कैसे पढ़ा जाए, हुजरे से बाहर निकाल कर या हुजरे के अंदर। किसी ने अंदर का मशवरा दिया, किसी ने बाहर का मशवरा दिया। और फिर जनाजा किस तरह पढ़ा जाए, इमाम जनाजा पढ़ाए
या फरतन फरतन सहाबाई किराम जाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होकर दुरूद शरीफ का हदिया और नजराना पेश करें, वापस तशरीफ ले आए, नमाज बसूरत इमाम न पढ़ी जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसको फाइनल किया और इसी तरह हुआ। अगर खलीफा ना होता तो 1.25 लाख सहाबा थे, आराम मुख्तलिफ होती तो कैसे एक बात पे सब मुत्तफिक होते। खलीफा की अथॉरिटी ये होती है सबकी राय मुख्तलिफ भी हो, जो खलीफा कहते हैं उस पे सब आमन्ना व सद्दकना कहते हैं। इस वजह से भी खलीफा का तकर्रुर पहले होना चाहिए। और रही ये बात कि इससे तदफीन में ताखीर हुई है, तदफीन में, और 3 दिन तक तदफीन नहीं हुई। मैं इस पे एक बात, दिनों की तो मैं बात नहीं करता, चलो मैं ताखीर की बात ले लेता हूं, उस पे थोड़ी सी बात करता हूं। ताखीर होनी भी चाहिए थी। आप कहेंगे कैसे? ताखीर होनी चाहिए थी। कोई भी होता उस दौर में इस ताखीर को रोक नहीं सकता था। उसकी वजह, आज से 20 साल पीछे चले जाइए। हमारे यहां जब कोई फौत होता था उस वक्त मोबाइल नहीं था, ये सफरी सहूलियात नहीं थी। हमने खुद देखा है अपने बचपन में, फौतगी होती तो हमारे बड़े जहां जहां रिश्तेदारियां थी वहां बंदे भेजा करते थे, तू फलाने शहर चला जा, तू फलाने गांव चला जा। और फिर आज क्या है, आज वहीं बैठ के अभी जान निकली भी नहीं होती, फोन पहले चला जाता है, बस आखिरी सांस है। पहले क्या था, जाता था कितना वक्त जाने में लगता है, फिर आते थे। अब जो जाने पे वक्त लगता है वो सारा खत्म। तो उस दौर में फोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, PTCL नहीं थे, और सहाबा सारे मदीने में भी नहीं थे, देहातों में भी रहते थे, दूसरे शहरों में भी रहते थे। तो इत्तलाआत जैसे पहुंचाई गई, बताइए वक्त तलब मामला था कि नहीं? और फिर उनका आना, ये सफरी सहूलियात भी नहीं थी, कार हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, जहाज हो, रेल हो, ये सहूलियात थी। चलो इत्तला पहुंचने में देर लगी, इत्तला पहुंचने के बाद अफराद के आने में भी देर लगती है कि नहीं लगती? उस दौर का तसव्वुर सामने रख के बात कीजिए। नंबर 3, सहाबाई किराम आ गए। फिर हुजूर का आखिरी दीदार था कि नहीं? हमने तो ये देखा है, हमारे उस्ताद और शेख इमाम अहले सुन्नत और इस मस्जिद का संगे बुनियाद हजरत ने खुद रखवाया, यहाँ फजल टाउन में तशरीफ लाए अपने जिंदगी के आखिरी अय्याम में। अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। हमने तो ये देखा है जब हमारे किसी उस्ताद का इंतकाल होता है, किसी शेख और मुर्शिद की वफात होती है, और जब मुरीदीन, मुतवस्सिलीन और मोतक़दीन को दीदार के लिए इजाजत दी जाती है तो एक एक आदमी ऊपर झुक जाता है। आधा घंटा भी गुजर जाए वो पीछे नहीं हटता, उसे खींच के पीछे करना पड़ता। ये 1400 साल गुजर जाने के बाद हमारी अकीदत है, सहाबा की हुजूर से कितनी अकीदत, सहाबा की हुजूर से कितनी अकीदत हो। क्या वो गुजरते गुजरते दीदार कर रहे थे? और फिर थे कितने? 1.25 लाख थे। कितने? 1.25 लाख। अब बताइए ताखीर को दुनिया की कौन सी ताकत रोक? और फिर जब यह भी पता हो कि आखिरी दीदार है, इसके बाद जन्नत में होगा, दुनिया में नहीं होगा, एक एक का इंतजार किया गया कि कोई रह ना जाए। अब बताइए ये अबू बकर ने उम्मत पे तरस और रहम किया या हुजूर के साथ ना इंसाफ? अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, अरहम उम्मती भी उम्मती, अरहम उम्मती भी उम्मती अबू बकर। आओ देख लो, इंतजार कर लिया जाए, किसी के दिल में हसरत दीदार बाकी न रह जाए। और साहबा की मोहब्बत उनके सामने थी, तो इस वजह से ताखीर हुई। एक और वजह भी बताता हूं, जनाजे की तरतीब ये तय हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा का इमाम कोई नहीं बनेगा, क्योंकि आप तो नबियों के इमाम थे। किसी की हिम्मत थी ऊपर खड़े होके कहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितना? किसकी हिम्मत?
तो तय हुआ 10-10 आदमी जाएंगे रोज़ा रसूल में, हुजरा मुबारका में, दुरूद पढ़ेंगे और आ जाएंगे। अब 1.25 लाख हो, चलो कुछ कम बेश भी, 10-10 की टोली जाए और फिर अकीदत का ये आलम हो जिसको तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। क्या वो फौरन आ जाते थे? अब बताइए 10-10 जाए आए और इस तरह लाख का वहां से गुजर हो, कमो बेश वक्त लगता है कि नहीं? और फिर एक बात और, जिस जनाजा भी नहीं पढ़ा गया, भाई सबने यही पढ़ा, हजरत अली ने भी यही पढ़ा, हजरत हसन ने भी यही पढ़ा, हजरत हुसैन ने भी यही पढ़ा, हजरत अब्बास ने भी यही पढ़ा, या तो इनका किसी और तरीके से कोई दिखा दे, फिर तो कहे अबू बकर ने नहीं पढ़ा। जब सबने इसी तरह पढ़ा है तो फिर अली और अबू बकर में यह तफरीक मुनासिब नहीं, ये तफरीक मुनासिब नहीं है। तो ताखीर के असबाब ये हैं जो मैंने जिक्र किए। तो जो इख्तिलाफ तजहीज़ व तकफीर और तदफीन के मसला पे होना था, उसके लिए भी खलीफा का तकर्रुर पहले जरूरी था ताकि वो फैसला करे, सब उस पे आमन्ना व सद्दक़। तो बहरहाल आपकी खिलाफत पे इजमा हुआ। हजरत अली ने भी दूसरे दिन बैत की। फतहुल बारी और दीगर किताबों में लिखा है हजरत अली के बारे में, ये कुछ लोगों को शुबा गुजरा कि उन्होंने बैत नहीं की, और ये बात फैलते फैलते काफी फैल गई। 6 महीने गुजर चुके थे। हजरत अली को पता चला कुछ लोग समझते हैं मैंने बैत नहीं की, तो इमाम अहले सुन्नत हजरत लखनवी ने लिखा 6 महीने के बाद हजरत अली ने भरे मजमे में दोबारा बैत की, ताकि कोई ये ना कहे हजरत अबू बकर की बैत से हजरत अली को कोई इख्तिलाफ। सबसे तगड़ा इजमा अगर इस उम्मत में मुनाकद हुआ है तो वो हजरत अबू बकर की बैत खिलाफत पे हुआ, सबसे तगड़ा इजमा। अब मैं इसकी पावर आपके सामने नहीं रखना चाहता, यह मुस्तकिल उन्वान है, हमारे उसूल की किताबों में लिखा है इजमा के दराजात भी मुतफावित है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत उम्मत के इजमा से भी साबित है, किताबुल्लाह से भी, सुन्नत रसूलुल्लाह से भी, इजमा उम्मत से भी। आखिरी और चंद मिनट की बात, क़यास से भी। क़यास इसकी तायीद करता है, क़यास इसकी तायीद करता है। कैसे? एहतिजाज तिबरसी में है। हजरत अली ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत खिलाफत की। हजरत उसामा ने पूछा हल बायातहु या अली, ए अली आपने भी बैत कर ली? तो हजरत अली ने फरमाया नाम या उसामा, उसामा मैंने भी कर। जब किसी ने सबब पूछा सबब क्या है, तो हजरत अली ने जवाब क्या दिया? साहिब रियाजुन नज़रा, ये अशरा मुबशरा सहाबा के फजाइल में लिखी गई किताब है, जिसमें साहिब किताब लिखते हैं हजरत अली ने फरमाया कि देखो एक दीन का सुतून है, एक दुनिया का सुतून है। दीन का सबसे बड़ा सुतून नमाज है, दुनिया का सबसे बड़ा सुतून खिलाफत है, और दीन दुनिया से अहम है। जब दीन के सुतून का इमाम हुजूर ने हमारे लिए अबू बकर मुकर्रर किया है, तो हम दुनिया के सुतून के लिए किसी और को इमाम कैसे बना सकते हैं? दुनिया के सुतून के लिए किसी और को इमाम कैसे बना सकते हैं? तो ये बात क़यास से भी तायीद शुदा है। तो 4 दलाइल है अहले इस्लाम के, जिनमें से किसी एक दलील से भी मसला साबित हो जाए, वो दीन का मसला होता है। खिलाफत सिद्दीक़ अकबर ये इतनी अहम है, 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से साबित है। किताबुल्लाह से भी, सुन्नत रसूलुल्लाह से भी, इजमाए उम्मत से भी, क़यास शरई से भी। और हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत अहले इस्लाम के अकायद में है, इस वजह से इसको जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि अमाल और इबादत की वैल्यू अकायद की तसहीह से होती है। इस वजह से हमें अपने अकायद की दुरुस्तगी करनी चाहिए और सहाबाए किराम की मोहब्बत हमारे दिलों में हो, रासिख और मजबूत हो, ये अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने और उस पर इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।